Okay, good morning, student. Today, I am very happy to announce that today we got a chance to listen the dearest daughter of Saint Lawrence, Fatima. She stood fourth in last year's SSC board result. She is multi-talented personality. She is very good in singing. She is very good in dancing. Because in my first year in the Saint Lawrence, I have seen very first time on stage in cultural program. She is very good in sports also. She is very good in Pankti also. Uh, so, on behalf of 2021 May batch, I would like to welcome you, Bacha. Thank you for coming. Now you can share your views, your ideas, and good and golden tips to our next batch. Please. Thank you so much, sir, for this beautiful welcoming. I'm so blessed to have such an amazing sir. Like मैं इतनी खुश हूँ कि इतने अच्छे सर जो एक फादर की रिस्पेक्ट जो एक डॉटर को मिलनी चाहिए वो हमें आप देते हो. Like seriously, I'm really very blessed. And hello everyone. आप सब लोग तो जानते ही होंगे मुझे, बट माई सेल्फ फातिमा मंसूरी. टुडे आई एम हियर टू मोटिवेट यू ऑल. लाइक सब आके गए, इतने सारे स्टूडेंट्स, सबने आपको मोटिवेट किया है. बट आई नो माई स्कूल, आई नो माई फ्रेंड्स, आप सभी मेरे फ्रेंड्स हैं. जैसे कि आप सब ये मोटिवेशन तो कोई सुनता है नहीं फर्स्टली, बट जैसे कि अभी फेब का मंथ है, तो कोई भी हो, चाहे वो कितना भी नॉटी स्टूडेंट क्यों ना हो, मिसबिहेव क्यों ना करता हो, वो फेब मंथ में आके सुधर जाता ही है, चाहे कुछ भी हो. बिकॉज एक से एक स्टूडेंट अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा जो है वो मार्च के डर से अभी पढ़ाई कर रहा होगा. मेरी जहाँ तक कि मुझे पता है वहाँ तक तो सभी करते होंगे, बट मैं सबको एक बात बताऊंगी कि आप लोगों को कोरोना वायरस एक मतलब ब्लेसिंग के तौर पे मिला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्योंकि इतना टाइम है तुम लोगों के पास अपना रिजल्ट और भी ज्यादा अच्छा करने का, पढ़ाई करने का इतना अच्छा मौका मिला है सभी को, नॉट ओनली वन पर्सन. और मुझे पता है ये बैच बहुत ही ज्यादा अच्छी है और हमसे भी बहुत ही अच्छा परसेंटेज लाएंगी, ये तो फिक्स्ड है. तो मेरा सिर्फ यही बोलना है कि आप लोगों को अगर इतना टाइम मिला है तो टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो. अभी जैसे कि सर विजय सर, आप सभी को पता होगा, विजय सर अपने हर एक स्टूडेंट को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सबको एक डॉटर एंड सन की जो रिस्पेक्ट होती है वो सर देते हैं. चाहे हमने रात को 1 बजे क्यों ना कॉल करके पूछ लो सर को कि सर हमें ये डाउट है, चाहे वो मैथ सब्जेक्ट हो, साइंस सब्जेक्ट हो, मराठी हो, हिंदी हो, लैंग्वेजेस हो, या एसएस हो, थ्योरी सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, बट सर हैज बीन द वन जिन्होंने हमें हेल्प किया है और वो अभी भी करते होंगे, जैसे कि मुझे पता है. क्योंकि हमने खुद से हमें पता है, हमने कॉल करके पूछा है सर को, और सर ने कभी ऐसे किसी भी बच्चे को डिसहार्टेड नहीं किया है कि उनका कॉल पिक नहीं किया हो या उनकी जो डाउट्स है उन्हें क्लियर ना किया हो. आई एम सीरियसली सो सीरियस अबाउट दिस टॉपिक कि आप लोग सर से कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्यों ना हो. और सबसे पहली बात तो अभी जैसे कि आप सब बोर्ड देने जा रहे हो इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, 70 डेज बचते ना कुछ, 70 to 60 days समथिंग. तुम लोग के पास अभी भी बहुत वक्त है, ऐसा मत सोचो कि अभी बहुत नजदीक आ गया है. फॉर मी तो ये बहुत दिन है. अभी भी जिसने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया हो, बोर्ड्स को एकदम हल्के में लिया हो, तो उससे मैं बता दूं कि प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, अच्छे से पढ़ाई करो. बिकॉज आज की डेट में कोई ग्रेजुएटेड बंदा भी अगर जॉब के लिए जाता है तो उससे 10 to 12,000 सैलरी देके
कोई भी एक लेवल पे बिठा देते। तुम ये नहीं सोचो कि अभी 10th हो जाएगा, फिर तो ऐश ही ऐश है, 12th हो जाएगा, फिर तो ऐश ही ऐश है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जितनी तुम आगे आगे जाते जाओगे उतनी लाइफ डिफिकल्ट और होती जाएगी। ये तो तुम्हारी लाइफ का सिर्फ एक फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज भी नहीं बोल सकते, मतलब एक पहला टेस्ट है। तुमने जो 10 साल में इतना पढ़ा है, इतनी टीचर्स को ट्रबल दिए हैं, ना सिर्फ तुमने, मैंने भी दिया है, मैं भी देती थी। तुम लोग ही नहीं हो, हम भी थे, हमारे फ्रेंड्स थे, हम सबने दिया है। बट लेकिन अभी से मैं बोलूंगी कि बी सीरियस विथ योर स्टडीज। और प्लीज जब भी बोर्ड्स लिखने जाओ तो एकदम फ्री माइंडेड जाना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना कि कैसा होगा पेपर्स या कैसे लिखेंगे हम, क्या आएगा पेपर में। जितना भी है सब तुम लोग टेक्स्ट बुक से कवर करते जाओ, क्योंकि टेक्स्ट बुक के अलावा और कुछ भी नहीं आता बोर्ड्स में। सब बोलते हैं बोर्ड्स में सब बाहर का आएगा, बाहर का आएगा। कुछ भी नहीं आएगा बाहर का, सब टेक्स्ट बुक का ही आएगा। और तुम लोग इतने थरो रहो अपने टेक्स्ट बुक के साथ कि एकदम अच्छा जाए तुम्हारा पेपर्स। और क्या बोलूँ मैं, आई डोंट हैव वर्ड्स कि तुम लोगों को और क्या क्या बताना चाहिए। बट स्टिल तुम लोग जब भी पेपर लिखने जाओ तो अच्छी, सबसे पहली बात तो तुम जब सुबह जाते हो तो एक अच्छा, मतलब अच्छे से खा के जाओ। फर्स्ट लुक एट योर हेल्थ, अच्छे से खा के जाओ। और मोस्टली मैं बताऊँ, मेरी राय है वो है तुम सुबह में जल्दी उठ के पढ़ाई के लिए बैठ जाओ, क्योंकि मैं तो वही करती थी। अगर मैंने और थोड़ा कंसंट्रेट किया होता, सर की बातों को और थोड़ा सीरियस लिया होता, तो शायद मुझे 90s तक आ जाता, कुछ 90 तक आ जाता। बट लेकिन नहीं, हमने नहीं सुना, जिसका गिल्ट आज भी मुझे है। तो मैं नहीं चाहती कि वो गिल्ट आप लोगों को भी हो। आप लोग अभी से ही ध्यान दो, अभी से ही पढ़ाई करो, अभी से ही एकदम स्ट्रिक्ट हो जाओ अपने खुद के साथ। तो अपना एक रूटीन मत बनाओ। ऐसे नहीं कि आप लोग फोन यूज मत करो, टीवी मत देखो, ऐसे टाइम पास मत करो, बट इतना भी मत करो कि तुम्हारी स्टडीज साइड हो जाए। तुम लोग सब कुछ करो बट पढ़ाई को ज्यादा अभी फर्स्ट प्रायोरिटी दे दो, क्योंकि अभी तुम लोग के पास जैसे कम ही दिन है, लेकिन मेरे हिसाब से तो बहुत है, क्योंकि आप सब लोग स्कॉलर हो और पोर्शन भी बहुत कम हो चुका है। तो आई थिंक सब लोग कवर कर लेंगे इतने देर में। और मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि इस बार बहुत ही ज्यादा, जैसे हमारे टाइम पे कुछ 23 स्टूडेंट्स को केटी लगी थी, समथिंग 23, आई डोंट रिमेम्बर, बट लेकिन No, four तुम्हारे टाइम पे only. इंशाल्लाह Only 4 4। students. ऐसे सब्जेक्ट वाइज सर, सब्जेक्ट वाइज। Hmm. तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग में से कोई एक भी बंदा एक भी सब्जेक्ट में फेल ना हो। तो तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अपना भी ख्याल रखो और पढ़ाई पे बहुत कंसंट्रेट करो। और सबसे पहली बात पेपर से रिलेटेड, कि तुम लोग अपना पेपर बहुत ही नीट लिखो। टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चंस तुम लोगों को नहीं आते हैं उसे छोड़ दो, और जो आते हैं पहले उन्हें तुम लोग लिखो, उसे समझो। फिर बाद में जब तुम्हारे पास टाइम रहेगा तभी उस क्वेश्चन पे तुम लोग जरा थिंकिंग करना, सोचना कि क्या ये मुझे क्वेश्चन लिखना चाहिए या नहीं। क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम इसी में वेस्ट हो जाता है, जो चीज हमें नहीं आती है और हम लोग उसी पे ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि वो चीज हमें नहीं करनी चाहिए। जो पहले आता है वो तुम लोग फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी लिखते जाओ। किसी की सुनो मत, यहाँ वहाँ देखो मत, जो आता है अपने मन से लिखो। क्योंकि बोर्ड्स में तो ऐसे देखने मिलता नहीं है किसी का भी पेपर, क्योंकि हम लोग कोई भी स्कूल हो, चाहे वो सेंट रॉक्स क्यों ना हो, वहाँ पे भी टीचर स्ट्रिक्ट होती है बोर्ड से रिलेटेड। ऐसे वो स्कूल चाहे कैसी भी हो, बट लेकिन तुम लोग अपना पेपर खुद खुद पे ध्यान दो, तुम लोग किसी और पे ध्यान मत दो। और अपने पेपर को जितना हो सके उतना क्लीन रखो। और राइटिंग, सबसे पहले राइटिंग सबकी बहुत अच्छी होती है, मुझे ये पता है। तो राइटिंग पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करो, क्योंकि टीचर्स को मोस्ट प्रोबेबली 400, 500, 1000 पेपर्स आते चेकिंग के लिए। और टीचर्स अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ, पहले से ही स्ट्रेस्ड होते हैं, पेपर्स अच्छा नहीं हुआ, राइटिंग अच्छी नहीं हुई, तो उन लोग इतना ध्यान देके चेक नहीं करेंगे। जितना अच्छा तुम्हारा प्रेजेंटेशन होगा, जितनी अच्छी राइटिंग होगी, टीचर उतना ही
मतलब खुश हो जाते हैं देख के पेपर्स और उतने ही दिल से पेपर चेक करते हैं। ऐसे नहीं कि दिल से नहीं करते हैं, सबका पेपर चेक करते हैं और वो एक बार नहीं 2 से 3 बार चेक हुआ जाता है। बट फिर भी आप लोग अच्छी राइटिंग में अच्छे से दिल लगा के अच्छी प्रेजेंटेशन से पेपर अपना सबमिट करो। दिल में कुछ भी ऐसे घबराहट मत रखो। जैसे ही तुम जाओगे उस पे थोड़ी देर पहले जैसे अपनी बुक साइड कर दो और एकदम फ्री माइंडेड होके जाओ। डर सब में रहता है। अब मैं बोल रही हूँ मुझे भी डर था। ऐसे कुछ नहीं कि मैं बहुत खुशी-खुशी गई थी, मैंने बहुत अच्छे से लिखा था। ऐसी कुछ भी बात नहीं है, हमें भी डर लगा था और डर लगता ही है। तुम लोग को भी लगेगा बट अवॉइड करो वो सारी चीज़ों को और जितना हो सके, जितना अच्छा हो सके तुम लोग उतना अच्छा पेपर लिखो। और सबसे पहली बात तो ये है कि तुम लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम मिला था तुम लोगों को अब तक करने का, अब भी टाइम है। जो भी डाउट्स है वो सर से क्लियर कर लो। नॉट ओनली सर, अपने स्कूल की सारी टीचर्स, सर जो भी है, तुम लोग अभी से ही डाउट क्लियर रखो। और सर तो है ही, सर को आप रात में कभी भी उठ के कॉल कर सकते हो। सर आपका फ़ोन रिसीव करके आपका डाउट क्लियर करके दे ही देंगे। और और क्या बोलूँ सर, बस जो भी है वो अपनी पढ़ाई है, देखो अपनी पढ़ाई से लेके सबसे पहले तो खुद प्राउड होते हैं जब अपना रिजल्ट आता है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं मेरी तरह जो नर्वस हो जाते हैं, रोने लगते हैं रिजल्ट आने के बाद। ऐसा होता है बट लेकिन आप खुद पे इतना कॉन्फिडेंस खुद पे इतना कॉन्फिडेंट रहो कि जब तुम रिजल्ट आए तो तुम खुश रहो। चाहे वो क्या हो, 90 हो, 95 हो, किसी को ये नहीं समझना कि उसने ज़्यादा लाया, उसने ऐसा मेहनत किया था, उसकी क्लासेस अच्छी थी। सबसे पहली बात तो क्लासेस ऐसे कुछ भी नहीं है, जो भी है वो स्टूडेंट्स पे है। स्टूडेंट्स अपने दिल से, अपने जो मन से जो मेहनत करते हैं, उसी का रिज़ल्ट होता है और कुछ भी नहीं। क्लासेस वगैरह तो एक सिर्फ़ ज़रिया है, वहाँ पे तुम लोगों को गाइडेंस मिलेगा बट लेकिन जो भी है वो खुद से करना है आप लोगों को। तो आई विश एवरीवन कि तुम लोग बहुत ही बहुत अच्छा पेपर लिखोगे और फ्री माइंडेड जाओगे अच्छे से पढ़ के। और अल्लाह से मेरी दुआ है कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट लाओगे इंशाल्लाह। और अपना ख्याल रखो सब लोग, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो और जितना हो सके उतना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो खुद का और पढ़ाई पे ध्यान दो। और सबसे पहली बात तो आई एम रियली वेरी हैप्पी और बहुत ही मतलब अंदर से दुख हो रहा है कि सर ने मुझे बोला, मुझे इतना इतने दिन से फोर्स कर रहे सर कि सबको मोटिवेट करना है, ऐसे स्पीच देनी है। तो मैं तो नहीं बोल रही थी बट फिर भी सर ने मुझे इतना बोला, इतना बताया कि Good. तुम लोग करो ये चीज़। तो मैंने फिर भी कुछ भी नहीं, नॉट अ मोटिवेशन बट जो भी मेरे दिल से मतलब जो भी मेरे दिल से आया बस मैंने बोल दिया है। बट लेकिन एक बात मैं बोलूँगी सर के बारे में कि आपकी कोई मिसाल नहीं, क्योंकि आप बेमिसाल हो सर, सच्ची में। आपका कोई जवाब नहीं क्योंकि आप लाजवाब हो। बिकॉज़ सर सर सच्ची में सर ने हमें मतलब 10th स्टैंडर्ड में इतना हमें फोर्स किया है डे 1 से कि पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। लेकिन स्टार्टिंग में तो सबने ही ऐसे मज़ाक में लिया। सबने मतलब उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, ऐसे नहीं, सबने मज़ाक में लिया, मैंने मज़ाक में लिया। बट लेकिन जैसे-जैसे प्रीलिम्स हुए स्कूल के, जैसे-जैसे बोर्ड्स, जनवरी चला गया, फेयरवेल हो गया। फेयरवेल के बाद से तो जैसे मानो किसी चीज़ में ध्यान जाता ही नहीं था पढ़ाई के अलावा। मतलब इतना ज़्यादा डर रहता था बट लेकिन सर हमें हर एक दिन ये चीज़ याद दिलाते थे कि तुम लोग डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कुछ भी हो, सर हमेशा आपके साथ है। और हमें प्रोबेबली 1 ईयर होने आया अभी स्कूल छोड़ के, बट हमें एक भी दिन ऐसा कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ है कि हम अभी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं नहीं। कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि हम स्कूल के एक्स स्टूडेंट्स हैं। आज भी लगता है कि मैं उसी 10th ए की फ़ातिमा मंसूरी हूँ जो क्या बोलूँ अभी मैं, मतलब सर ने कभी ऐसा फ़ील कराया ही नहीं है कि तुम लोग
एक्स स्टूडेंट्स हो गए हो अभी स्कूल के, आज तक हमें हर चीज़ में मदद की है। आज भी अगर हम पूछें उनको 11th स्टैंडर्ड में, अभी जैसे मैंने कॉमर्स लिया है, मैं कॉमर्स की कोई डाउट पूछ लूँ तो सर मुझे बता देंगे। सर मतलब इतने दिल वाले हैं, मैं तो सच्ची बोलूँगी, सर बहुत दिल वाले हैं और सर का नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। टीचर्स जैसे स्कूल में होते हैं, टीचर्स का रिश्ता एक होता है वो जूनियर सीनियर से लेके 10th तक जैसे स्कूल के टीचर्स है, बट सर ने हमें ऐसा कभी फील नहीं कराया है कि तुम्हारा 10th हो गया, अभी तुम्हारा फेयरवेल हो गया, अभी तुम स्कूल से मतलब चले गए, अब निकलो। ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ है आज तक। हम लोग 10th, मैं 10th ए की स्टूडेंट हूँ और हमेशा रहूंगी मेरी विजय सर की स्टूडेंट एंड फातिमा देवी फॉरएवर। थैंक यू सो मच। Thank you, bacha. Students, see, just they have completed before 10 months, and within 10 months, how much confidence they have created, and see the height of motivation, the speech, the confidence, and the energy level. So that word I've used, no, multi-talented. So you have fulfilled my that word, बच्चा. तो बच्चे बहुत मेरा ये जो बैच है तो मेरा फर्स्ट बैच है 10th स्टैंडर्ड का सेंट लॉरेंस में। आगे के बैच को मैंने सिर्फ 2 मंथ पढ़ाया था, ये बैच को मैंने पूरे साल पढ़ाया। तो फ्रॉम डे फर्स्ट टू लास्ट आई हैव ट्राई माय बेस्ट एंड दे हैव रियली गिवन मी अ very good result. Math science 100% result. It is not a small task, it is a big task. So really they have given me respect a lot as a newcomer. कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगने दिया कि मैं एक नए जनरेशन, नए एक माहौल में हूँ, नई स्कूल में हूँ। उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया अच्छे से। तो थैंक यू वेरी मच। ये सब बच्चे को बारी बारी में क्यों बुला रहा हूँ कि सर और देखो। एक बात बोलूंगी। बोलो बोलो। सॉरी सॉरी, थोड़ा बड़ा हो गया स्पीच, नो बट प्रॉब्लम। लेकिन एक बात मैं जरूर बोलूंगी कि सर को हम चाहे कितना भी कुछ भी बोल दे, कितनी भी उल्टी बातें भी, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जैसे हमारी ही बैच में, नॉट ओनली किसी और बैच में, बट कभी भी सर ने वो चीज को दिमाग में रख के, वो पॉइंट करके, समझो अगर मैंने कुछ सर को बोल दिया गलती से या जानबूझकर, अगर मैं नेक्स्ट डे सर के पास ये क्वेश्चन लेके गई कि मुझे ये चीज नहीं समझती है, तो सर का दिल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सर आपको वो चीज सॉल्व नहीं करके देंगे, बिकॉज ये प्रूव्ड हुआ है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो आज तक मतलब सर को, जैसे आप सभी को पता होगा कि सर को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ये वो तो चलता रहता है, बट सर के दिल में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आज भी वो स्टूडेंट सर के पास आए कोई डाउट लेकर, तो सर इज द फर्स्ट वन जो उनके डाउट्स क्लियर करके देते हैं। अगर कोई और टीचर्स होंगे इनकी जगह पे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा करके देगा, नहीं, सब बट करते सर हैज प्रूव दैट। हैं। इट्स आवर सब तो ड्यूटी। करते ही है सर। हाँ, वो तो ड्यूटीज है टीचर्स की, बट लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि मैंने आपसे पूछा तो आपने मुझे बताया है कि मैंने भी बहुत जगह पे गलती की है, मैंने भी बहुत सी शैतानियां की है, मेरे दोस्तों के साथ मिलके अकेले जैसे बहुत कुछ किया। उसका गिल्ट हमें आज होता है जब तुम स्कूल से निकल जाते हो, जब टीचर्स तुम्हें वही रिस्पेक्ट देते जो स्कूल में किया करते थे, तो उना उनसे जो उनकी बातें ना सुनना, उनको मतलब सताना, उनकी बातों को नजरअंदाज करना, दिस लिटरली हर्ट्स। बट कोई इंसान है ना, उसे जताता नहीं है, बट लेकिन वो आज फील होता है जब भी हम लोग ये सारी बातें सोचते हैं, तो बहुत बुरा लगता है दिल से कि सर इतनी मेहनत करके उनको रिटर्न में ऐसा सब मिले, तो दिस इज नॉट ओके। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सर को बहुत ज्यादा प्यार दो, कोई भी सर को सताओ मत प्लीज, क्योंकि सर को हमने ऑलरेडी बहुत सताया है और आपके पास अभी बहुत कम टाइम बचा है, तो आप लोग इसे यूटिलाइज करो, अच्छे परसेंटेज लाओ और सबका नाम ऐसे बिलबोर्ड पे अच्छा सा छपे। मैं ऐसे यही सोचती हूँ और मेरी अल्लाह से दुआ है आप लोग बहुत आगे जाओगे इंशाल्लाह। और स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी एवरीवन। थैंक यू सो मच। Thank you very much, Bacha Fatima. So you deserve all my this word which I have given, that you are multi-talented, good speaker, and after school only 10 months pass and you are at this level. So it is proud for school. So that is why I am inviting the student that when they will listen this
when they will see the temperament, the energy, so definitely they will wake up now and do lots of hard work. And you have proved that खुशबू खुद ही बता देती है कि ये कौन सा फूल है। तो ये सेंट लॉरेंस हाई स्कूल का फूल है। तो जहां भी जाएंगे स्कूल का नाम रोशन करेंगे, हमारा नाम रोशन करेगी, और ये जो धरोहर है वो नेक्स्ट जनरेशन को देकर जाएंगे। तो मैं आप में से भी चाहूंगा कि नेक्स्ट ईयर मुझे भी 15 स्टूडेंट उसमें रेस लगनी चाहिए, सर मेरा नंबर पहला रखो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Take care, everyone. Bye.